आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के जितने भी प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम बन सकते हैं वो इसमें कराएंगे। कितने टाइप के? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 60। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 60 है। जैसे आपने मान लिया ए और बी दो नंबर जिनका सम 60 हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर, अदर नंबर कौन सी है? बी। प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन नंबर एंड द अदर नंबर इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है। ये दिया जाएगा इस क्वेश्चन कुछ ऐसा। इसमें किसी एक चीज को मैक्सिमाइज किया जाएगा या मिनिमाइज किया जाएगा, यानी कि सीधे इसमें लीनियर इक्वेशन फ्रेम नहीं हो पाएगा। ठीक, कंडीशन ये है। अगर होता तो आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू दी होती। इसी तक आगे बस मैक्सिमम है, पता नहीं कितना है, इसको मैक्सिमाइज रखना। ठीक, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका एक स्पेशल ट्रिक पॉइंट है। अगर वो ट्रिक आप आज मुझसे सीख गए तब तो आप इसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर आपने ट्रिक नहीं सीखी तो आप ये क्वेश्चन नहीं होंगे, चाहे जो कर। ठीक है, इनहेरेंट ट्रिक है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, कोई डायरेक्ट इसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में अलग तरीके से बुक्स में बताया गया है, लेकिन कहानी बिल्कुल ठीक उल्टी है। इसका एक टेक्निकल पॉइंट है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। लेट वन नंबर, एक नंबर को हमने मान लिया एक्स है, हुज सम इज 60। एक नंबर है जिन दो नंबर जिनका सम कितना है 60 है। तो एक नंबर हमने x मान ली, तो दूसरी कितनी होगी 60 माइनस 6। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। अच्छा, दूसरा है उनका प्रोडक्ट, उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट वो मैक्सिमम करना है। एक नंबर स्क्वायर ऑफ द वन नंबर एंड द अदर नंबर, यहां पे स्क्वायर नहीं कहा गया। एक नंबर x थी उसका स्क्वायर और दूसरी नंबर थी 60 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है और इसको मुझे करना था मैक्सिमम। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसको हम fx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? fx। ये वर्किंग मेथड है, उसको हमने fx मान लिया। तो ये तो हमारा fx हो गया, नॉर्मल सी बात है। fx समझ में आ गया क्या है। और इसी fx को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक करते आए इससे पहले की क्लासेस में। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो ये आया, ये वैल्यू। डबल डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट जो डिफरेंशिएट किया था ये इस वाले को -3x² प्लस 120x, इसको 0 के बराबर रख करके 0 के बराबर रख दिया और x की दो वैल्यू आई 0 एंड 40। यहां से इसकी दो वैल्यू आती है 0 एंड 40। क्वाड्रेटिक है इसलिए दो वैल्यू आएंगी। 0 हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता क्योंकि नंबर 0 से बड़ी है। नंबर है ना कोई, whose sum is 60, टू पॉजिटिव नंबर्स। 0 कभी पॉजिटिव होता नहीं है, कहा ना, टू पॉजिटिव नंबर्स। 0 कभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होता है, मतलब कोई ना कोई नंबर है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 40 मान लें। यहां तक क्लियर है। डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 40 रख दी, नेगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर वैल्यू नेगेटिव आती थी तो क्या कहते थे, फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, एट x इज इक्वल टू 40, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकल के आ गया। x यानी 40, 40 रखा था ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना हुआ 40। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सिंस x इज इक्वल टू 40 इज द ओनली एक्सट्रीम पॉइंट, द लोकल मैक्सिमम इज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एक ही इसमें वैल्यू आ रही है, दूसरी कोई नहीं आ रही है, तो यही हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 40। पहला नंबर 40 है, दूसरा 40 में से 60 में से 40 को माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पक्का? नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 26। अब यहां पे 3 पॉजिटिव नंबर है। द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट। If the sum of the square of these numbers is least, sum of squares of these number, इन तीनों नंबर का जो स्क्वायर का सम है वो लीस्ट है, मतलब मिनिमा है, मतलब मिनिमम है। फाइंड द नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन एक नंबर x हो गई,
सम कितना था 26 है ना, तो एक नंबर x है तो दूसरी नंबर कितनी हो जाएगी, दूसरी नंबर नहीं हो पाएगी क्योंकि कहा अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। द सेकेंड नंबर इज थ्राइस, सेकेंड नंबर इज थ्राइस, द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट। पहली को x माना था तो दूसरी वाली 3x हो गई। सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट। सही है, तो कंफ्यूजन। अब इफ द, अच्छा इसके बाद नहीं पता तो तीसरी नंबर है यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे वैकेंट रख रहा हूँ। इन तीनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, तो इसको निकालना मुझे, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 26 माइनस दीज टू, 26 माइनस 4x, 26 माइनस 4x। तो तीन नंबर तो समझ आ गई, 26 माइनस 4x, 26 माइनस 4x। नंबर क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन तीनों का स्क्वायर का सम लीस्ट है, तीनों का स्क्वायर किया, फंक्शन बनाया, ये फंक्शन ऐसा आया। क्लियर। फिर से वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आई, रखने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है 52, दैट इज द मिनिमम। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन क्या है, मिनिमा है। x की वैल्यू 4 आ गई, ये 4 हो गई, ये कितनी निकलेगी 12, यहाँ पे वैल्यू रख दो कितनी निकलेगी 10। आंसर कोई प्रॉब्लम वो तो बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन अभी आया है जो हमें पढ़ना है। ये डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा, पहले दिमाग में रखिए, ये सोल्यूशन का पार्ट है। आपको सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना है, इसको समझिए पहले। द प्रिंटेड पेज इज टू हैव अ टोटल एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रिंटेड पेज है, उसका जो एरिया है, कोई पेज है प्रिंटेड है, उसका एरिया मतलब इतने में ही प्रिंटिंग हुई है, बाकी को लेफ्ट छोड़ दिया गया, उसमें प्रिंटिंग नहीं होती। जो प्रिंटेड एरिया है वो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर विद अ मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप, टॉप में 1 सेंटीमीटर, एंड ईच साइड ऑफ द मार्जिन 1.5, एंड एक मिनट, एंड ऑन ईच साइड, अच्छा एंड ऑन ईच साइड, हर साइड पे भी एक ही है, एंड अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एट द बॉटम, बॉटम पे 1.5 का मार्जिन है। What should be the dimension of the page so that the printed area will be maximum? इस पेज का क्या डायमेंशन होना चाहिए कि प्रिंटेड एरिया मैक्सिमम हो, और मार्जिन हमें यही रखना है, मार्जिन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। अब यहां से वो हमारा ट्रिक वगैरह शुरू होने वाला सारा, क्योंकि वो तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, आपने वर्ड पढ़ा, अब तो इक्वेशन फ्रेम हो गया, सिंपल फंक्शन बन गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले एरिया दिया गया ना, ठीक है, एरिया प्रिंटेड पेज इज टू हैव अ टोटल एरिया 80, पेज का एरिया 80 है, डायमेंशन नहीं पता, डायमेंशन नहीं पता, एक की डायमेंशन हम x मान लें, तो इसको मैं अभी ऐसे वैकेंट मान रहा हूं, ये ब्रेड्थ होगी हमारी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 होना चाहिए, x इंटू इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वल टू 80 बाई x, यानी एक डायमेंशन x है, दूसरी हो गई 80 अपॉन x। सही है, एक हो गई x और एक हो गई 80 अपॉन x। कोई प्रॉब्लम, x एंड 80 अपॉन x, समझ आया यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब ये जो डायमेंशन है उसमें से मुझे क्या क्या लीव करना है। सबसे पहले तो इस x में से ये, अच्छा ये 80 माइनस एक्स है, 80 बाई एक्स, इसको x माना था बेसिकली, ये था वो ब्लैंक। ठीक, आप किसी को भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो इस x में से ये x था, ये नहीं, x तो हमने यही माना था ना पहले, सही है, जो सही माना वही लेके चल रहे हैं। ये x में से 1 इधर चला गया और 1 इधर माइनस हो गया, ये कितना बचेगा लेंथ, x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 2।
इसी तरह इसकी ब्रेथ निकालने प्रिंटेड एरिया की, प्रिंटेड पोर्शन की, वो आएगी, ये टोटल थी 80 बाई एक्स, इसमें से माइनस करेंगे क्या, ऊपर से 1 नीचे से 1.5, 2.5 माइनस होगी, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, दोनों डायमेंशन आ गई, दोनों का इनटू इसका एरिया होगा, दोनों का इनटू इसका एरिया, ये जो एरिया आया यही हमारा फंक्शन होगा, इसी को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसी को मैक्सिमम या मिनिमाइज करना है, तो ये एफ एक्स लिख लेते हैं कायदे से, एरिया लिखा, इसी को एफ एक्स मान लेंगे और इसको डेरिवेट किया, यहाँ पे ए माना था इसलिए डी अपॉन डी एक्स लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए था, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x इक्वल टू 8 आएगा, कैसे 8 आएगा समझाते हैं, इसका जो डेरिवेटिव है इसकी 0 के बराबर रखा और डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू आई थी एग्जैक्ट, इसी को बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, मैं अलग से करके दिखाता हूँ, नहीं तो समझना शायद ना आए थोड़ा, अब यहाँ से ये वैल्यू मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखाता है, जो डिफरेंशिएट किया था वो ये आया था, उसी से ये सेकंड डेरिवेटिव था, ये सेकंड डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव यही था, इसको 0 के बराबर रखेंगे, 5/2, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर उधर गया, 160 इंटू 2/5, बोले सही है? और कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कितना आएगा, 64 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, x, अब x है क्या, x एक लेंथ है, कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर x की पॉजिटिव वैल्यू 8 ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव ये जो निकाला था, ये सेकंड डेरिवेटिव निकाला था, ये इसमें x की जगह 8 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि आएगा एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आने पर क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, a इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 8, ठीक है, 8 पर मैक्सिमम है, अब 8 पर मैक्सिमम मैक्सिमाइज तो करना था, पहला लेंथ 8 हो गया, दूसरा 80/8, सॉल्व करने पर 10 आ गई, 8 और 10, क्लियर, लेंथ ही तो निकालनी थी जिस पर मैक्सिमम हो, एक्स को हमने सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू 8 आई थी, दूसरी 80/x थी, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे जितने मैं भी आपको सॉल्व कर रहा हूं, अगला मुझे एक कोन वाला कराना है, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 8 वाला, ये अच्छा क्वेश्चन ज्यादा, जितने भी 3D होंगे या 2D होंगे डायमेंशन वाले वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, एग्जाम्पल 9 देखिए, एन ओपन बॉक्स with a square base is to be made out of a given quantity of the cardboard of area c square, so that the maximum value of the box, maximum volume of the box is this, ये maximum volume है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए फिर से, एन ओपन बॉक्स, कोई बॉक्स है, ओपन है, ऊपर से ओपन है, विद अ स्क्वायर बेस, उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, is to be made out of a given quantity of the cardboard of area c square, ये आपको एक कार्डबोर्ड दे दिया गया, इसका एरिया है सी स्क्वायर, इसी सी स्क्वायर एरिया वाले कार्डबोर्ड से इस ओपन बॉक्स को बनाया गया, क्लियर, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो इतना होगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, यानी वॉल्यूम हमारा फंक्शन होगा, मेन फंक्शन हमारा क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, क्यूब का कि क्यूबॉइड का, बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स कैसा होता है, क्या आपको इसकी हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो नहीं, हो सकता हाइट ज्यादा हो तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, हाँ, अब इसकी जो बेस है, बेस क्योंकि स्क्वायर था उसको हमने डायमेंशन x और x मान लिया,
बेस का डायमेंशन x एंड x, हाइट कितनी है, h है, हाइट अलग है h, वॉल्यूम क्या हुआ इसका, एक्स स्क्वायर इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एच। अब एच के बारे में समझो, सारी कलाकारी यहीं पे होने वाली इस एच में। मैंने आपको बताया वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच। जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी बाई डी एक्स करेंगे अगले स्टेप में, ये तो करेंगे। यहां क्योंकि एक दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व है, दैट इज एच। एच अगर केवल एक्स होता, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें सब में एक्स था। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने किया था एक्स इंटू 80/x, याद आया आपको, दोनों जगह एक्स था। हालांकि ये था बी को हमने इन द टर्म ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया था। सिमिलरली यहां पे है एच, हमें इसे इन द टर्म ऑफ एक्स एनी हाउ कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट एच इन द टर्म ऑफ एक्स, दिस इज द ट्रिक। कोई भी वेरिएबल एक्स के अलावा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं रखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर एक्स है तो एक्स ही रखेंगे। अब एच आया या कोई और वेरिएबल आया, सभी को निकालेंगे एक्स के टर्म में, तब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, उसके आगे का प्रोसेस बाद। अब ये एच को एक्स के टर्म में कैसे निकाला जाए, ये आप बताइए। यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई ना, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है, उस कार्डबोर्ड का एरिया जिससे बनाया गया, और उसी कार्डबोर्ड से बना हुआ है। इस बॉक्स का जितना टोटल सरफेस एरिया होगा वो सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन यहाँ 2 टाइम्स नहीं होगा क्योंकि ये बॉक्स ओपन है, क्योंकि ये बॉक्स ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं आप इसको समझिए, ये हाइट है, ये हाइट है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। ठीक, ये ऊपर वाला नहीं होगा। जब ऊपर वाले रेक्टेंगल का अगर ये भी है, इसका एरिया कितना होगा, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, एल बी तो है, एल इंटू बी, यानी कि जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, उसमें से माइनस कर दिए एल बी, बस बॉक्स ओपन हो गया। वो किसके बराबर होगा, इसी सी स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कंफर्म है। यहां पे एच की वैल्यू और एल और बी आपको मालूम है, एक्स और एक्स है। एल और बी की जगह क्या है, एक्स और एक्स है। जरा एच जो यहां से एच आएगा कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ सी स्क्वायर एंड एक्स। इस पूरे इक्वेशन से एच की वैल्यू निकालेंगे, किसमें, सी स्क्वायर जो में गिवन था और एक्स में, कुछ ऐसा आएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, वो तो बताइए, नहीं तो मैं कराऊंगा। सही है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं पहले जरा, ये वैल्यू कितनी आती है ना। एल बी क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। बी एच क्या हुआ, एक्स इंटू एच हो गया। एच एल क्या हो गया, एच इंटू एक्स हो गया, माइनस एल बी मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, टू टू से इंटू कर दें, 2x स्क्वायर, टू एक्स एच। अच्छा, ये एक्स एच और ये भी तो एक्स एच ही है, तो क्या 4x एच नहीं हो जाएगा, बोलिए, 4 हो जाएगा, 4x एच माइनस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा, क्या बचेगा, यहां से मुझे सिर्फ h निकालना है। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एच, है ना। h इज इक्वल टू क्या होगा, सही लिखा ये वैल्यू, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां तक तो बात हम आपको समझा दिए, अब समझिए।
जो मेन पॉइंट इसके आगे का है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था यही था, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच। इस एच की जगह पर हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो कि कुछ ऐसे रखने पे आएगी। ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एच लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ये हो गया और एच की वैल्यू ये पुटअप कर दी, हो गया। यहां से स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा और एक्स का इधर इंटू हो गया, एक्स अंदर चला गया, सी स्क्वायर एक्स हो गया और ये एक्स क्यूब हो गया। क्या ये समझ आ गया? इक्वेशन 1 समझ में आ गई बात। इक्वेशन 1 को हम अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे बस, क्योंकि सी स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है ना, इसका एरिया सी स्क्वायर है, सी मतलब है कोई कांस्टेंट वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करते करते हम इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो ये ले आए और सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, उससे x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू आई c/√3। अब सुनिए ध्यान से जरा, c/√3, क्या c पॉजिटिव वैल्यू है? बिल्कुल है, क्योंकि स्क्वायर है और c कोई नेगेटिव हो नहीं सकता, एरिया है ना, नेगेटिव तो होगा नहीं। पॉजिटिव, √3 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन अभी नहीं, ये तुम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, वो तो सेकंड, अभी इसको रखेंगे पहले सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव ये था, इसमें रख दिया हमने। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे -3/2 था, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव वही मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई, और ये एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस अल्टीमेट माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, इसका मतलब v इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू c/2। इस वैल्यू पर ये मैक्सिमा है, ठीक है, बस मैक्सिमा है। और हमें निकालना क्या था? वॉल्यूम ही तो निकालना था। इसी वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो भी हमने निकाला था, यहाँ इस x की जगह पर ये रख देंगे, c/√3 रख करके सॉल्व कर लिया, मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A metal box with a square base and a vertical sides is to contain 10,024 centimeter cube. The material for the top and the bottom cost ₹5 per centimeter square, and the material for the side cost ₹2.50 per centimeter square. Find the least cost of the box. यानी जो कॉस्ट फंक्शन है इस बार, कॉस्ट ऑफ द बॉक्स, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, उसी को हमें मिनिमाइज करना है। लीस्ट का मतलब मिनिमाइज, ठीक है। कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अब मेटल का बॉक्स है विद स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस है तो वही x और h मान लिया, सेम एज अ प्रीवियस वन। एनी प्रॉब्लम? अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड द वर्टिकल साइड इज टू कंटेन कितने सेंटीमीटर क्यूब? इज टू कंटेन का मतलब ये इसका वॉल्यूम गिवन है, ये क्या गिवन है? वॉल्यूम। जैसे वहां पे उसका एरिया दिया था, एरिया दिया था सी स्क्वायर, इससे पिछले वाले में, यहाँ इस बार इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम है। वॉल्यूम मुझे मालूम है 1024 है सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बाद में निकाल लेंगे, पहले तो उसका कॉस्ट समझेंगे। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम, मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम, टॉप का एरिया कितना होगा, बॉटम का एरिया कितना होगा? बॉटम इसका है x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है इसका एरिया, और 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कॉस्ट है। तो पहले तो टॉप का एरिया भी इतना होगा जितना एक्स स्क्वायर बेस, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा टोटल एरिया, टॉप का और बॉटम को मिला करके 2x स्क्वायर। इसको 5 रुपए से इंटू कर दें तो क्या इसकी कॉस्ट आ गई? ये कॉस्ट आ गई किसकी? टॉप और बॉटम की। अब इसके उसका जो एरिया 4 वॉल है, 4 वॉल, एक वॉल का एरिया कितना होगा? अब समझिए, इसी रूम से आइडिया ले लीजिए आप, सामने वाला एरिया कितना क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, LH, 2LH, LH 2LH, 2 टाइम्स L इंटू H। L का मतलब यहाँ पे x है और H का मतलब x ही है, प्लस ये क्या है? BH है, 2BH, 2BH। B का मतलब यहाँ पे x है और H ऐसे ही है, सही। 2XH 2XH 4XH हो गया टोटल, 4XH। ये एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया।
इसको कितने से मल्टीप्लाई करना, एंड द मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट टू एंड ऑफ 2 रुपीज 5 पैसा, 2.5 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वो एरिया, ये उसका कॉस्ट आ गया। इन दोनों को सम कर देंगे। ये कॉस्ट फंक्शन मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? इस कॉस्ट फंक्शन में वही प्रॉब्लम, वही एच वाली है। इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे करेंगे? जो हमें इसका एक्चुअल एरिया ये दिया गया, वॉल्यूम दिया गया ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L कितना है? एक्स एच, और ये वॉल्यूम किसके बराबर है? 1024 के बराबर। यहां से h की वैल्यू 1024/x², यहां पे रख देंगे, और ये हमारा अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। टोटल कॉस्ट TC लिखेंगे, TC लिखेंगे इज इक्वल टू TC, या आप कॉस्ट लिख दो, ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है। घूम फिर के देखो यही आएगी। ये हो गया 10x², यहाँ भी 10 आएगा इंटू, है ना, इन्होंने 10 कॉमन ले लिया, बस मैंने कॉमन नहीं लिया, ठीक। और h की वैल्यू 1024/x² था, यही आएगा फंक्शन। इसी को डिफरेंशिएट कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू 8 आएगी, दूसरे डेरिवेटिव में रखेंगे, पॉजिटिव आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव में जैसे पॉजिटिव आई, c इज मिनिमम हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x की वैल्यू 8, बेस उसका 8 हो गया। पूछा क्या था क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, यानी कॉस्ट ही पूछा था क्वेश्चन में। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे बना था, ये कह लीजिए चाहे ये कह लीजिए, सिंप्लीफाई होने के बाद इसी में x की वैल्यू 8 रख देंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? पक्का? यहां तक क्वेश्चन में कॉपी में करिए, जो ना समझे वो मुझसे पूछिए, फिर आगे के क्वेश्चन कराते हैं।